आपके अपनी YouTube चैनल वागड़ स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कक्षा 11वीं का आपका 3 अप्रैल को सबसे पहले हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं जो मैंने हिंदी की डाली हैं तो आप क्या है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए। क्लास 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में जाइएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है काव्य बोध के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको आरोह के काव्य खंड, गद्य खंड के साथ ही वेतान के, व्यक्ति माध्यम के, तो आपको क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, साथ ही अति महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन आंसर ही बता दिए। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी की वीडियो मिल जाएगी। पूरी वीडियो देख लेते ध्यान से, आप तैयारी करते हैं तो आप क्या है 100% आप क्या है फुल स्कोर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काव्यबोध के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। ओके, पहला है आपका रमणीयार्थ प्रतिपादम शब्द काव्यम परिभाषा है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ, क्योंकि नेक्स्ट है आपका महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 4 से अधिक हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका जैसे बाड़ी काष्ठ की ही काटे अग्नि न काटे कोई में से अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ओके, पांचवा है यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है में अलंकार है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पांचवें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विरोधाभास। ओके, नेक्स्ट है श्रृंगार शांत व करुणा रस की प्रधानता होती है। तो किस में होती है, किस गुण में होती है? छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर आ नंबर का माधुर्य गुण में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो देखो सुदामाचरित भी है, पंचवटी भी है आपका। ओके, और कौन सा हो जाएगा आपका रश्मिरथी भी है। तो आपका पद्मावत इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है करुणा रस का स्थायी भाव। तो करुणा रस का आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको कर लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा हरि पालने झुलावे। ओके, ये वाला आपको पंक्ति दी है। तो इसमें क्या है आपका उपयुक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टा को दी गए विकल्प में से चयन कीजिए। तो इसमें क्या है पुत्र के प्रति स्नेह हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें आपको क्या हो जाएगा? कौन सा आपसे क्या पूछा जा रहा है आपका? इसमें आपको अनुभव पहचानना। ओके, तो 11वें का आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर का अर्जुन का क्रोध हो जाएगा। इसमें आपका अनुभव। ओके, नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के भेद है। तो प्रबंध काव्य के आपके भेद हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर का खंड का, महाकाव्य और आख्यान गीति। ओके, नेक्स्ट है जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। ओके, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका दोस्तों आपका विभावना अलंकार। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रस्सी आवाजात स्लीपर पर निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके आ जाता है रिक्त स्थानों का आपको पूर्ति करना है। ओके, तो पहला है आपका प्रबंध काव्य के अंतर्गत डैश आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है आपका साकेत। नेक्स्ट है कमायनी जनशंकर प्रसाद का प्रमुख है। तो प्रमुख कमायनी जो है आपका क्या है? कमायनी महाकाव्य। ओके, नेक्स्ट है जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ होती है आपकी व्यंजना। ओके, नेक्स्ट है आपका दोहा छंद डैश काव्य के अंतर्गत आता है। तो दोहा छंद होता है वो आपका आता है मुक्तक। ओके, मुक्तक काव्य के अंदर। नेक्स्ट है हम तो एक कर जाना पंक्ति में डैश अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो उसमें आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। ओके, नेक्स्ट है नाटक विधा डैश काव्य है। तो जो नाटक है वो आपको क्या है? आप दृश्य मतलब देखते हैं तो दृश्य में आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सूर्य डूब गया है मैं डैश शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है आपका चंपा काले अक्षर नहीं चीनती में गुण है। तो कौन सा गुण हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका माधुर्य गुण। ओके, नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आपका हो जाएगा लक्षणा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गजल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका मिश्रा। ओके, मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 से 26 वर्णों के वृत्त को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोला। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे आपका संचारी भाव की संख्या क्या है? तो 33 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हर बार ये आपका आता रहता है। नेक्स्ट है छंद में अल्पविराम को डैश कहते हैं। तो छंद में अल्पविराम को क्या कहते हैं? तो इसमें आप दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यति। ओके, नेक्स्ट है दोहा छंद मात्राओं के आधार पर डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्धसममात्रिक छंद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 15 क्वेश्चन, आश्रय की चेष्टाओं को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभव। ओके, नेक्स्ट है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। इसमें आपको क्या है? आपको अलंकार बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा विशेष उक्ति अलंकार आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख ले। आगे है हास
वत्स रति डैश हैं, तो ये सब क्या है आपको पता ही, आपका स्थायी भाव। ओके, नेक्स्ट जिस काम में एक घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका हो जाएगा आपका खंड काव्य। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन, किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया जाए वहाँ होता है आपका दृष्टांत अलंकार। ओके, तो इस प्रकार से अपना रेगिस्तान हो जाते हैं। आगे देख ले अपन सही जोड़ियाँ। ओके, तो सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो पहला है आपका दोस्त सही जोड़ी में इस प्रकार से दी है, तो आप इन्हें स्वयं कर सकते हैं, आप इनका सॉल्यूशन भी लिखा है, इसकी इंस्टॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया है इजी लैंग्वेज में, आप देख ले एक बार। इस साइड आपको क्या है, आपकी कुंडली, आपको छंद दिए हुए हैं और इस छंद की मात्राएं बताई गई हैं, देख लिया, मात्राएं चरण दी हुए हैं, उनसे आपको मिलाना। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये आपकी दी हुई है, कभी क्या फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएगा। आगे चलिए मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ, आगे एक वाक्य में आपका। ओके, पहला क्वेश्चन खंड काव्य की परिभाषा है, तो खंड काव्य की में आपका क्या परिभाषा है आप देख सकते हैं। खंड काव्य क्या है, खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कथा रहती है, ये आपकी मेन परिभाषा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य की परिभाषा, तो महाकाव्य में क्या हो जाएगी परिभाषा, बहुत बड़ा और विस्तृत काव्य ग्रंथ की होता है। ओके, ये आपका हो जाता है महाकाव्य। नेक्स्ट है दो महाकाव्य के नाम, उनकी एक रचना लिखनी है, और फिर आपको दो खंड काव्य के नाम और उनकी आपको एक रचना लिखनी है। ओके, रचना लिखना है, तो ये आपका क्या 2 नंबर में क्वेश्चन पॉपुलर आ जाता है, या फिर आपके 1 नंबर में इसी प्रकार एक वाक्य में पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको पता है पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके महाकाव्य। ओके, तो महाकाव्य आपका रामायण हो जाता है जो वाल्मीकि लिखा है। ओके, रामायण हो जाता है वाल्मीकि, महाभारत आपका वेद व्यास, पंचवटी हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, कंसबद्ध हो जाएगा वो श्यामलाल पाठक ने लिखा। तो ये आपको उसका महाकाव्य खंड काव्य के नाम रखना है, साथ ही उसके लेखक भी और उसके रचयिता भी आपको तैयार रखना है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका विवश रस का उदाहरण आपको लिखना है, तो आपको वो भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, सबसे फेमस यही है, सिर पर बैठे को आंखें 2 ही निकालत खाती आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख ले बी रस की आपको परिभाषा करनी, तो सभी आपके जितने भी रस है सबकी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर से आपसे पूछा जा सकता है, आपके एक ही वाक्य ने पूछा, तो सभी आपको रस की परिभाषा तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो जो अनुभाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। ओके, नेक्स्ट अलंकार की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर आपको अर्थालंकार की परिभाषा आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये अपन ने एक वाक्य के रूप में बना के दे दिया है। ओके, तो आपको अर्थ अलंकार की आपको क्या है, संधि अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार दोनों की आपको अच्छे से परिभाषा तैयार कर लेना है, उदाहरण तैयार कर लेना है। 2 नंबर इसमें आपके पक्का हो जाएंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में है, बार बार यही रिपीट हो रहा था। ओके, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है, साथ ही आपको 12th में भी यही रिपीट होता है, इसलिए आपके दोनों के लिए हो जाएगा, इसलिए अच्छे से आपका अभी से आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको प्रसाद गुण की आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो देख सकते हैं इनका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा एक साथ। ओके, सभी के सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे आपको रोला छंद की परिभाषा आपसे पूछी गई है। ओके, छंद की परिभाषा पूछी गई, हास्य रस की परिभाषा पूछी गई। मैंने आपको बताया रस की आपको सभी की आपको क्या है परिभाषा उदाहरण आपको तैयार करना, कोई भी रस पूछ सकता है, चाहे हास्य रस हो, चाहे बी रस हो, चाहे आपका चाहे कोई भी आपका रस हो, आपसे पूछा जा सकता है, करुणा रस भी हो। ओके, साथ ही आपको शब्द शक्ति और शब्द शक्ति के प्रकार उनकी परिभाषा तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन एक क्रम से दिया हुआ है। ओके, उन्हीं जो इसी क्रम में दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में दिया है, आप इसे देख सकते हैं, पूरा नंबर वाइज दिया हुआ है। ओके, अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं। ओके, आपका पूरा सॉल्यूशन दिया। चलिए अब सत्य सत्य देख लेते हैं। तो पहला आपका है कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो जगह असत्य हो जाएगा। कठोर वर्ण की माधुर्य मतलब कोमलता से बात की, आराम से बात की जाती है, जबकि कठोर वर्ण की नहीं होती। ओके, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग ओज गुण में होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन बैल है में अभिधा शब्द शक्ति है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन बैल है इसमें लक्षणा बताता है, उसकी लक्षण बताया जा रहा है। ओके, तो लक्षणा होना चाहिए, लेकिन अभिधा कह रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रतिमती घृत काड़ी लियो में उपमा अलंकार है, ये क्या हो जाएगा, ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तुम बरस लो बे न बरसे में यमक अलंकार, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साकेत हरियोध का प्रमुख महाकाव्य है, तो 8वां क्या हो जाएगा, आपका 8वां सत्य हो जाएगा। ओके, 9वां है एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी एक से हो वहाँ यमक अलंकार होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पाँव से पेट ढकना मार्मिक बिंब योजना का प्रयोग दुष्यंत कुमार जी ने किया है, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है गजल में सभी शेर अपने आप में मुकम्मल व स्वतंत्र होते हैं, तो 12वां क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी युक्ति होती है, मतलब वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी युक्ति, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहा और रोला छंद मिलाकर कुंडलीय छंद बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता हमेशा रहता है, तैयार कर लीजिएगा। याद रखिए जब दोहा और रोला दोनों छंद मिलाया जाता जब कुंडलीय छंद बनता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है 15वां
रुबाइयाँ उर्दू फारसी का एक लेखन शैली, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, नाम ही से आपको पता है रुबाइयाँ। ओके, नेक्स्ट है दोहा को उल्टा करने पर रूला छंद बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जल बिन मील प्यासी में विशेषोक्ति अलंकार है, तो 17वां आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मोह और जड़ता संचारी भाव में आते हैं, तो 18वां भी क्या हो जाएगा, 18वां क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, 19वां है आपका विभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे वर्ण छंद कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। मात्राओं की मात्रा वाले छंद में आपको क्या है, मात्राओं की अगर गणना हो तो मात्रिक छंद, वर्णों की गणना तो वर्णिक छंद, लेकिन इसमें उल्टा पूछा जा रहा है इसलिए असत्य हो जाएगा। ओके, रस के 10 अंग होते हैं, तो ये आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो रस के अंग 4 होते हैं। ओके, अंग 4 होते हैं, जबकि ये आपके वो प्रकार हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने सत्य हो जाते हैं, और इस प्रकार से मैंने आपको काव्य खंड के क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दी। आगे की वीडियो में आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और भाषा बोध की भी रहेगा, उनके भी आपको कवर करूंगा। ओके, तो वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही क्या अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इंस्टाग्राम में भी आपको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपकी क्या है सभी पेपरों में आपकी क्या है सभी पेपरों में आपकी सहायता कर सकोगे। तो ओके, साथ ही आप क्या है प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।